नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक विश्व नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो फिर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ता है। खैर, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष की आलोचना करना, लेकिन ये बात भी सच है कि पीएम मोदी की छवि पिछले 10 सालों में एक विश्व नेता के तौर पर उभरी है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो हम आपको ऐसे कई उदाहरण भी गिनवा सकते हैं, क्योंकि विदेशों में रह रहे भारतीयों को संकट के समय उन्हें अपने देश तक ले आना, और इतना ही नहीं, जब तक दुनिया के अनगिनत देशों ने किसी भी तरह की संकट का सामना किया, प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए खड़े रहे और उनकी मदद की। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने उनके बुरे समय में किन देशों की मदद की। नेपाल में आया भूकंप तो मोदी ने बढ़ाया हाथ। साल 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद साल 2015 में नेपाल में भीषण जलजला आया। हजारों घर गिर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। भूकंप इतना खतरनाक था कि भारत के कई हिस्सों पर भी इसका असर देखने को मिला। वहीं भारत ने नेपाल की खुलकर मदद की। भारतीय सेना ने भूकंप में फंसे लगभग 43,000 भारतीय जो नेपाल में फंसे हैं उन्हें निकाला और नेपाल को 1700 टन से ज्यादा सहायता का सामान पहुंचाया। यमन की भारत ने की मदद। साल 2015 में ही यमन गृह युद्ध का दंश झेल रहा था। यूथी विद्रोही और सरकार के बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी। इस दौरान भारी संख्या में वहां भारतीय फंसे हुए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकलवाया। आपको बता दें कि इस गृह युद्ध में मोदी ने सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि 41 देशों के नागरिकों को बचाया था, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के नागरिक भी शामिल थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राहत नाम दिया गया था। दक्षिणी सूडान को भारत का मिला साथ। साल 2016 में सरकार और विद्रोहियों के बीच लड़ाई के कारण दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। इस दौरान कई भारतीय वहां फंसे थे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन संकट मोचक के तहत वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकाला। इस ऑपरेशन के तहत कुल 155 लोगों को बचाया गया, जिसमें भारतीयों की संख्या 153 थी और 2 नेपाल के नागरिक थे। इसके अलावा वहां बिगड़े हालात में सुधार हो सकते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी कोशिश की थी। अफगानिस्तान की पीएम मोदी ने की मदद। 15 अगस्त 2021 एक तरफ भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा कर रहे थे। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। अफगानिस्तान की सरकार गिर चुकी थी। वहां के राष्ट्रपति अपने ही देश में फरार हो गए थे। वहां की आवाम देश छोड़कर भाग रही थी। कई दर्दनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वहीं कई भारतीय नागरिक भी अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया और सभी को सुरक्षित भारत लेकर आए। इसके बाद अफगानिस्तान में आर्थिक हालात को सुधारने के लिए भारत की तरफ से मदद की गई और आज भी भारत अफगानिस्तान की मदद करता रहता है। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत की भूमिका। लगभग 1.5 साल का समय होने वाला है जब से रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध के शुरू होते ही सबसे पहले तो पीएम मोदी ने भारी संख्या में वहां रह रहे भारतीयों को निकलवाया। इसमें बहुत से भारतीय स्टूडेंट शामिल थे जो रूस और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 90 से अधिक फ्लाइट के जरिए 18,282 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला। और जहां तक रही युद्ध की बात, तो इसे रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने पीएम मोदी से इसमें इनिशिएटिव करने का आग्रह किया। रूस को मनाने के लिए यूरोपीय देशों ने प्रधानमंत्री को आगे करने की भरसक कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि युद्ध को रुकवाने के लिए यूरोपियन देशों का इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने को कहना, ये दर्शाता है कि विश्व में पीएम मोदी की ताकत क्या है। तुर्की और श्रीलंका की मोदी ने की मदद। आपको याद होगा कि श्रीलंका में जब अराजकता आम हो गई, श्रीलंका की जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वहां के लोग महंगाई की वजह से खाने को तरस रहे थे। इसके अलावा तुर्की में भूकंप आया तो वहां भारी जान और माल का नुकसान हुआ। इन दोनों ही देशों ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई
और पीएम मोदी ने मदद भी पहुंचाई। जब तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बोलता रहा, लेकिन इसके बावजूद भारत ने तुर्की की मदद की। तो जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए, इसके अलावा भी कई और उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे देशों की मदद की। और यही वजह है कि आज भारत का डंका विश्व में बजता है और प्रधानमंत्री मोदी को विश्व नेता के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।